शांति। 13/5/23 के बाबा के साकार मूल्य के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, लक्ष्य शोभ से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता की मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। लक्ष्य शोभ से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है? कैसे? कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है? कैसे? उत्तर, ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं, पति से पावन बन जाते हैं। ये जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर्स कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तो तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वे भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते उतना नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सदगति को पाएंगे। भक्त भी पहले अव्यमचारी होते, पीछे व्यमचारी भक्ति शुरू होती। पहले एक की भक्ति करते, फिर अनेकों की, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते। अनेकों की पूजा करनी शुरू करते, पेड़ पौधों की। कुछ भी नहीं जानते, गाते भी हैं कि हम घोर अंधियारे में हैं। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत है। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब ही आकर के हमारी सदगति करेंगे। सदगति दाता तो पतित पावन को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता और ज्ञान धारण करता, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक बाप है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहे, कोई ये सुरमे की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। बाबा कहे, अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, परंतु हम तुम्हारे में भी नंबरवार हैं और कोई मनुष्य मात्र व सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ योग है ही नहीं है। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चेतन है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर। उनका ये पदवी अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पदवी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जन्म मन के चक्कर में आते हैं और कलाएं भी कम हो जाती है। बल अभी तुम ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। तुम फॉर एवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाए हुए हो। तुम फॉर एवर बनो, ये कायदा ही नहीं है। मैं हूँ एवर प्योर, रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान
पवित्रता आदि है ही, तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर के बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते फिर आकर के तुम बच्चों को मैं याद दिलाता हूँ, और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। मुझ बाप को याद करो। बल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी कर न सके। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल पहले वही बनेंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन पड़ जाते हैं। बाप आकर के मैले कपड़ों को साफ करते हैं, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर के आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं, माना लक्ष्य देते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो इतनी मैली हो गई है वो योग से जग जाएगी। माना आत्मा की ज्योति बुझ गई है, वो योग से जग जाएगी। अगर आत्मा को साफ करना तो योग से स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है, अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते हैं देह सह देह के संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। तत्व आदि भी सतो प्रदान हो जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब बाबा फिर हम बच्चों को याद दिला रहे हैं, अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते रहते हैं, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, कोई राम को, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए हैं। ये भी नहीं जानते कि जन्म तो सबको जरूर लेना है। ये रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे तो जरूर जन्म भी वहां शुरू होगा। तो पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा ज्यादा है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्र सत्व प्रधान होते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते हैं परंतु सतयुग का किसी को पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। यही नाम श्री कृष्ण सतयुग में था। तुम जानते हो ये जगदम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी, क्योंकि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये आसुरी नाम है। वहाँ दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। ये नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो ना सके। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं तो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो ना बाबा, आप पतित पावन हो, इस पति दुनिया को आकर के पावन बनाओ, पावन सृष्टि को रचकर पति दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पति सृष्टि का विनाश होता है। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो झटफट भी पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे
मोस्ट बिलेड बाप जो मोस्ट बिलेड सुखदाम को याद करो, ये है अति दुखदाम। सभी त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप है लिबरेटर, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है खास हम बच्चों को और सभी को आम शांति धाम में ले जाते हैं। खास हम बच्चों के लिए आया है। तुम बच्चे भी नंबरवार हैं, जिसको ये नशा है, ये पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है। बाबा कहते अजामिल जैसे पाप आत्मा को स्वर्ग का मालिक बनाते बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है, एम बुद्धि में रखना है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु प्राणी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास और ये है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है क्योंकि वो पवित्र हैं। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ, बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बिगड़ उनका कल्याण हो ही नहीं सकता है। तुम नॉलेज देती हो क्योंकि बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब तो देना होता है। बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मलोक का और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। नर को लात मारा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला कोई ये व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे न्याय लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास इंश्योर्स है। बाप कहते तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरी जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसे फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। ये बाप अदर कुमार है, माना ब्रह्मा बाबा। मम्मा कुमारी कन्या है तो फॉलो करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है। यहाँ तुमको सबको मिलता है क्योंकि तुम सब आत्मा हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है। फिर ये भाई बहन का नाता टूट जाता है। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता, इसलिए कहते हैं। फिर वहाँ कहते इससे सर्वव्यापी का तो ज्ञान उड़ गया। फिर कहते हैं ना आत्मा रूप में सब कौन है, भाई भाई हैं। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कि कोई योग में बिठाए, तुमको लक्ष्य मिला हुआ है, मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा है, जा रहे हैं, 8 घंटा पर सर्विस करो, फिर भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। एक दो को पतित बनाते, आदि मदे दुखी किया, अब बिल्कुल ही झाड़ सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो और तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। वैसे अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखवा लेते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि सदगुरु एक है, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई नहीं, कोई जानते ही नहीं है। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए।
अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंतमति गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है, अपने स्वीट होम को याद करना है। क्या करना है? अपने स्वीट होम को याद करना है, अपना मुख मोड़ लेना है, पुरानी दुनिया से दिल हटा करके अपने बाप को याद करना है, स्वीट होम को भी। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है, तन मन धन सब इंश्योर्स कर फॉलो फादर करना है। वरदान। हद की लकीरों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भाव। हद की लकीरों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भाव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं हैं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वह उड़ता पंछीपन कर्म के इस कलव वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र रहेंगे होंगे। स्लोगन। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति।